सा दवाई भी खाई थी मैंने दर्द की, कोई रिलैक्स सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता विजय ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है 14 जनवरी। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल का पहला हमारा फेस्टिवल है मकर संक्रांति। तो बस करते हैं वीडियो की शुरुआत। अभी कुछ भी काम वगैरह कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आज इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी, धूप भी नहीं निकली है, पूरा कोहरा से ढका है। अभी थोड़ा बहुत कोहरा कम हो गया है। तो बस अब उठी हूँ मैं काम करने के लिए। बाकी मॉर्निंग वगैरह तो बहुत सुबह ही हो गई थी, पर काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने पीछे अंगार जलाई हूँ क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी। घर के अंदर जो हीटर है उसको भी कितना जलाया जाए क्योंकि बिजली भी आएगी, बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो सुबह शाम जलता ही है। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो लकड़ी भी रखी है तो पीछे अंगार जलाते, तो पीछे अंगार जलाया, उसको थोड़ी देर सेकी हूँ। अब उठी हूँ अपने काम के लिए। तो बस फटाफट काम किया जाता है। आप लोगों को पता ही है कि मॉर्निंग के समय में कितने सारे काम रहते हैं और कितना सारा फैलाव रहता है घर का। तो बस करते हैं वीडियो और बताते हैं क्या क्या करते हैं। और आज मेरे को अभी नहाना भी है, बाल से नहाना है। आज मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है पर बाल आज धोना ही है मुझे, कुछ भी हो जाए। तो करते फटाफट काम, 1 घंटे में पूरा काम करते। थोड़ा बहुत लेट हो सकती हूँ क्योंकि वीडियो इधर उधर, मोबाइल को इधर उधर रखना पड़ता है, देखना पड़ता है एंगल वगैरह, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोगों को मैं बताऊँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ मॉर्निंग के टाइम में, मेरे काम क्या क्या रहते ये। तो यहाँ मैं लग चुकी थी अपने कामों में। मॉर्निंग के टाइम के तो इतने सारे काम रहते हैं कि समझ ही में नहीं आता कि काम को स्टार्ट करे तो करे कहाँ से। तो सबसे पहले हस्बैंड को ऑफिस जाने के लिए उनका नाश्ता वास्ता बना के उनको बाय बाय करके फिर मैं आ गई थी। और थोड़ी देर मैं तो बैठी थी हीटर के सामने। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर बाद ही मैं आज काम स्टार्ट करूँगी क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और कोहरा से एकदम ढका हुआ था, जिसके कारण थोड़ी देर मैं हीटर के पास बैठी और फिर उसके बाद अपने कामों में लग गई। तो बस यहाँ पर पहले मैंने बिस्तर वगैरह क्लीन किया, कंबल वगैरह सबको अच्छे से जमाया और घड़ी बना के रख दिया था। फिर अंदर ले जाके इनको रख दूँगी। और यहाँ हो गया था सोना का पानी गर्म, तो बस उसी को यहाँ पर मैं बंद करने के लिए आ गई थी और फिर लग गई थी मैं सीधे कामों में। तो यहाँ पर हीटर वगैरह सुबह जो हम लोग बैठ के सेकते, दरवाज़ा वगैरह बंद करके, तो इसको भी अपनी जगह मैंने रख देती हूँ क्योंकि बच्चा छोटा है। टीवी वगैरह चालू करता है तो प्लग वगैरह लगा रहता है, तो डर लगा रहता है कहीं हाथ ना डाल दे। इसलिए सबसे पहले तो मेरा काम है कि हीटर को अपनी जगह सही सलामत रख दूँ क्योंकि घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो डर तो लगा ही रहता है। और रेक वगैरह सब कुछ क्लीन करने के बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। और किचन में रात के बर्तन क्लीन करके रखे हुए थे तो सोचा उनको जमा देती हूँ अपनी अपनी जगह में। तो काम को साफ़ सफाई से करते हैं तो घर एकदम सुव्यवस्थित और साफ़ सुथरा दिखता है। तो मैं सबसे पहले उठाधर करती हूँ, बर्तन वगैरह सबको जमाती हूँ, किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह सबको पहले मॉर्निंग के समय में अच्छे से क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। कपड़े वगैरह जो भी गीले रहते तो उनको फिर से मैं बाहर डालती हूँ क्योंकि अभी ठंड है, ठंड की वजह से कपड़े उतने अच्छे से सूख नहीं पाते तो उनको एक दो दिन बाहर सुखाना ही पड़ता है। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ कपड़े लेकर। आज भी मौसम उतना अच्छा नहीं था, हल्की हल्की धूप निकल रही थी तो सोचा हवा ही लग जाएगी और अच्छी खासी हवा चल रही थी बाहर। तो सोचा चलो कपड़े बाहर डाल देती हूँ, कुछ नहीं तो हवा तो लग जाएगी, स्मेल तो नहीं आएगी कपड़ों से, नहीं तो स्मेल आने लग जाती है। गीले गीले रहते 1-2 दिन वो सूखते नहीं है। तो ये 2 दिन के कपड़े थे जो कि सूखे नहीं थे, तो उसको मैंने 2 दिन से बाहर ही डाल रही थी, हवा लग रही थी। तो जिसके कारण पीछे हमारा तार टूट गया है तो बस मुझे यहाँ सामने ही कपड़े ला के डालना पड़ता है। और फिर यहाँ मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं आ गई थी किचन में, प्लेटफॉर्म को साफ़ कर दिया था और झाड़ू से मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं गीले कपड़े से प्लेटफॉर्म को पोंछ दूंगी क्योंकि मैं झाड़ू ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पे तो लगाती नहीं हूँ, पर कभी कभार ऐसे लग जाती है तो फिर मैं उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ क्योंकि झाड़ू अपनी इतनी अच्छी रहती नहीं है क्योंकि नीचे लगती है और सबके पैर वैसे भी गंदे रहते हैं और ठंड में चप्पल वगैरह सब लोग पहनते हैं, जिसके कारण से फिर मैंने प्लेटफॉर्म पे झाड़ू तो लगा दी थी झाड़ू से, पर मैं उसको गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी विम लिक्विड के साथ में गीले कपड़ा करके अच्छे से घिस के। और यहाँ मैं बेटे को कुछ बोल रही थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, इतनी अच्छी धूप भी नहीं निकली थी, पर इनको लगने लगी थी गर्मी क्योंकि 1-2 राउंड साइकिल चला के आते हैं तो इनको अच्छी खासी गर्मी लग जाती है। तो वही मैं इसको डांट रही थी
कि क्यों जैकेट उतारा, तो कह रहा है कि गर्मी लगने लगी। तो फिर मैंने उसको समझाई, तो बोले चल ठीक है, क्योंकि साइकिल चलाते हैं तो गर्मी लगने लग जाती है। और यहाँ सोना आई थी मुझसे कुछ पूछने के लिए, तो बस मैं उसको वही बता रही थी और मैं फटाफट अपने काम कर लूँगी। और अचानक से मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल। क्यों जाना पड़ा वो आपको मैं आगे बताऊँगी, किस रीज़न से मैं गई थी हॉस्पिटल। तो मेरे थोड़े बहुत ही काम हुए थे, झाड़ू पोछा मेरे कंप्लीट हो गए थे, झाड़ू हो गया था और पोछा लगा ली थी, पर मैंने पोछा का सूट ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि मुझे फटाफट काम करना था, बच्चों को भी नहलाना था, फिर कपड़े वगैरह सब कुछ निकलते हैं, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा सूट करना कर लेती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा रह भी जाता है क्योंकि बेटी के भी एग्ज़ाम चल रहे, तो मैं उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि आप मेरे को सूट करो ये वो। तो थोड़ा बहुत जहाँ में से पॉसिबल होता वहाँ करवा लेती हूँ, और नहीं हो पाता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ उसको। तो जितना पॉसिबल हो के उतना मैं थोड़ा थोड़ा सूट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा ली हूँ और इसके बाद पोछा लगा लूँगी। और मैं बाहर गई थी अद्विक को बुलाने के लिए। नहीं है बेबी वगैरह कुछ, इन्हें मेडिकल से दवाई भी खाई थी मैंने दर्द की, कोई रिलैक्स लाई नहीं है। नाम पता है भैया? नाम पता है। कब खाई थी? सुबह खाई थी। और भी कुछ खाया था? बस एक ही गोली खाई थी। चलो आगे ही ले लो। हॉस्पिटल में मुझे बिल्कुल भी सूट करने का टाइम नहीं मिला, ना बात करने का वक्त मिला कि मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ। सोचा घर जाके आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे अचानक ही मकर संक्रांति के दिन हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा, क्या प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमारे पड़ोस में रहते हैं, एक हस्बैंड वाइफ फैमिली रहती है, तो उनके हस्बैंड थे नहीं, वो ऑफिस गए हुए थे और वो अकेली थी और उनको दिक्कतें हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी उनके, मतलब मॉर्निंग से ही हो रही थी। उनके हस्बैंड ने उनको मेडिकल से दवाई ला के भी खिला दिए थे, पर उनको उससे कोई आराम नहीं लगा और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ना उनसे बैठा जा रहा था, ना इधर से उधर हो पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, इतना ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि वो अपना दर्द बयां भी नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही थी। तो उनकी फ्रेंड यहाँ मोहल्ले में रहती है, तो उनसे मुझे पता चला कि उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही। तो मैं उनके घर में जाके मैंने उनको देखा, उनसे पूछा वगैरह, बातचीत सब कुछ करी। तो उन्होंने बताया ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर उन्होंने बोले कि वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इमरजेंसी में उनको दिखवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं जिस हालत में थी उसी हालत में मैं घर से चली गई उनको लेकर। मेरे पास गाड़ी थी तो उनको मदद की ज़रूरत थी, तो मैंने उनको मदद कर दी और फिर उनको हॉस्पिटल ले गई। एक हॉस्पिटल में ले गई तो वहाँ पर पहले से नंबर लग जाता है, तो वो लोग इमरजेंसी में बिल्कुल नहीं देखते, जो पहले से नंबर लगा रहता है वही पेशेंट को वो लोग देखते हैं। थोड़ा गुस्सा तो आया था क्योंकि इमरजेंसी के ऐसे केस रहते कि कब किसको क्या हो जाए, तो मतलब जो पॉसिबल हो सकता है उसको तुरंत देख लेना चाहिए। पर ठीक है, सबके अलग अलग प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद हमने उनको दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गया, तो वो लेडीज़ डॉक्टर थी, तो वो मिल गई थी हम लोग को, तुरंत ही मिल गई थी। तो उनको तुरंत ही इलाज मिल गया और उनको बताई कि क्या क्या दिक्कत हो रही है। उन्होंने उनको चेक वेक करी और उनको फिर तुरंत ही दर्द का इंजेक्शन लग गया, तो उनको काफ़ी रिलैक्स हुआ। और उन्हें काफ़ी वीकनेस वगैरह भी थी और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैडम ने उसको अच्छे से चेक वक किया, उनका टेस्ट वगैरह जो भी हुआ, उनकी रिपोर्ट तो अभी आई नहीं थी और उनकी रिपोर्ट अभी आई नहीं थी। बाकी उनको फिर और भी चीज़ें की प्रॉब्लम वगैरह जो भी थी, वो प्राइवेसी है उनकी, तो मैं इतना ज़्यादा बताऊंगी नहीं। तो फिर उनको वहाँ पर 1-2 घंटे रुकना पड़ा और फिर उनके हस्बैंड भी नहीं थे, तो हम लोग ने जितनी पॉसिबल हुआ उतनी मदद कर ली। और आस पड़ोस में रहने के नाते इतना तो अपना फ़र्ज़ बनता है कि हाँ यार, अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है तो उनकी मदद कर सकते। तो बस हम जल्दी जल्दी उनको डॉक्टर के पास ले गए और उनको तुरंत ही इलाज भी मिल गया और काफ़ी आराम भी लगा उनको। तो हम लोग वहाँ पर फिर थोड़ी देर रुके, उनका इलाज वगैरह सब कुछ हो गया, टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद में फिर वहाँ के स्टाफ से हमने बात कर लिए थे कि हमको अब घर जाना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे घर पे थी और मैं तो पूरे काम अपने घर के छोड़ के गई हुई थी, सिर्फ झाड़ू पोछा करी थी और बच्चों को नाश्ता पानी कराई थी, उसके अलावा कुछ भी मेरे घर के काम नहीं हुए थे। तो स्टाफ जहाँ वो वहाँ के स्टाफ थे, उन्होंने बोला ठीक है, बोले आप लोग जा सकते हो। तो फिर हमने उनको पानी की बोतल वगैरह और जो भी थोड़ा बहुत नाश्ता पानी था कराने के लिए कि वो बाद में कर सके, तो वो सब कुछ देने के बाद में थोड़ी देर बाद, आधा 1 घंटे बाद हम लोग वहाँ से निकल के आ गए थे। और उनके हस्बैंड आधा 1 घंटे में वहाँ पहुँच गए थे। उनका ऑफिस से छुट्टी हो गई थी, तो वो सीधे वहीं उनके पास, उनकी वाइफ के पास चले गए थे।
जिसके कारण। और फिर मैंने फ़ोन पे भी उनसे बात कर ली थी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं है, अगर टिफ़िन वगैरह बनाना हो, खाना पीना जो भी होगा तो मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने बोली कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो रही है, अब आराम भी है मुझे और खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सब ठीक है। तो बस छोटी सी अपडेट थी, मैंने बोला आप